यहाँ आप सभी का जोरदार स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में। आज एक काफ़ी शानदार टॉपिक, जी हाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेके मैं पुनः हाजिर हूँ। टॉपिक्स का नाम है कि हम कैसे सेक्शन फॉर्मूला को गेट करेंगे, हम कैसे डिराइव करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का जनरल जो फॉर्म होता है। जी हाँ, द जनरल फॉर्म ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, हम अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आ चुके हैं, खास करके डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने पहले डिराइव किया है। तो आज हम चीज़ों को समझेंगे। इन डे टू डे लाइफ में क्या सेक्शन फॉर्मूला का यूज होता है, इसको भी समझेंगे। तो बारी बारी से हम चीज़ों को समझते हैं। जी हाँ, विदाउट स्किप किए आप वीडियो को अगर देखते हैं तो मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है कि 9 और 10 के जो स्टूडेंट हैं और 11-12 के भी जो स्टूडेंट है उसको सेक्शन फॉर्मूला को ना सिर्फ डेराइव करना आएगा बल्कि उससे संबंधित क्वेश्चन को भी बेहतर डील कर पाएंगे। जी हाँ, तो हम देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला का इन डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। तो चलिए मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि किसी बिजली कंपनी को, इलेक्ट्रिक कंपनी को कोई शहर, दो शहरों के बीच में एक इलेक्ट्रिक पोल्स गढ़ना है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल्स को वहाँ पर स्थापित करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर का जो दूरी है वो इस रेशियो में स्थापित करना चाहता है कि पहले शहर से, मान लेते हैं, देखिए कोई बिजली की कंपनी है, ये आप है, वह चाहता है कि ये दो शहरों के बीच में, जी हाँ मान लीजिए कोई शहर ए है और बी है, मान लीजिए यह पटना है। जी हाँ, यह पटना है और यह जो है सो दिल्ली है। जी हाँ, कोई इलेक्ट्रिक्स के कंपनी है, आपको मान रहा है ये दोनों शहरों में एक कोई पॉइंट पी पर जो है एक पोल करना चाह रहा है। जी हाँ, पॉइंट पी पर एक पोल को स्टेबल करना चाह रहा है। तो इस तरीका से उस पोल का डिस्टेंस वो रखना चाहता है कि पॉइंट ए से यह 2 गुना रहे, 2 टाइम्स रहे। जी हाँ, 2 टाइम्स रहे, इसकी दूरी 2 टाइम्स रहे और यह 1 टाइम्स रहे। जी हाँ, यह 2 टाइम्स रहे, यह जो है 1 टाइम्स रहे। तो अगर, जी हाँ, इफ अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमको मालूम हो, ए और बी का पोजीशन हमको मालूम हो, तो हमको इस पॉइंट पी का पोजीशन कैसे हम ज्ञात करेंगे। जी हाँ, अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमको ज्ञात हो, मान लीजिए कि अगर ए और बी का कोऑर्डिनेट्स हमको पता हो, तो हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को कैसे ज्ञात करेंगे, जब हम जान रहे हैं कि इसको 2:1 में डिवाइड करता है। यह पी पॉइंट जो है, यह पूरा लाइन ए बी को 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसी सब चीज़ों को आज बेहतर से समझेंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहें। एक सिचुएशन को लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूं फिर से। सिचुएशन है, ए टेलीफोन कंपनी वांट्स टू पोजीशन ए रिले टावर। जैसा कि मैं अभी तुरंत जस्ट ही बताया कि एक टेलीफोन की कंपनी जो है एक रिले टावर को एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। ऐसा है कि एट पी बिटवीन ए बी। जी हाँ, कोई पॉइंट है, जी हाँ, यहाँ से कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि ए बी, जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं ए बी। जी हाँ, आपको पता है ए बी है, सच दैट है कि डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम ए। जी हाँ, इस तरीका से सिचुएशन है कि इसका डिस्टेंस जो है टावर जहाँ पर सिचुएटेड करना चाह रहा है, जहाँ पर टावर को वह गाड़ना चाह रहा है, उसका डिस्टेंस कुछ इस तरीका से है
P कि वह 2 टाइम्स AB क्या है। जी हाँ, ए पॉइंट A से जो है 2 टाइम्स है। जी हाँ, देखिए फ्रॉम A 2 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम B। जी हाँ, कह रहा है कि AB सच दैट द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम A इज 2 टाइम्स। जी हाँ, यहाँ से वह 2 टाइम्स है और टोटल के है तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 2:1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। तो कह रहा है कि इफ वी टेक A एज द ओरिजिन, अगर A को हम मूल बिंदु एक्सिस का मान लें। जी हाँ, एक्सिस का अगर A को हम मूल बिंदु मान लें, आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह का एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो A को अगर हम मूल बिंदु मान लें, मिड पॉइंट मान लें, तो एंड 1 किलोमीटर एज 1 यूनिट, और 1 किलोमीटर को 1 यूनिट मान लें ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस पर द कोऑर्डिनेट ऑफ B विल बी 36 एंड 15। तो यह पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 36 और 15 है। जी हाँ, 36, 15 है। देन हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो हम इस बिंदु P का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। जी हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि एक शहर जो है ए और B 2 शहर हैं, 2 शहरों के बीच एक इलेक्ट्रिक पोल्स आपको एस्टेब्लिश करना है। तो ए पॉइंट A यानी A शहर को अगर ओरिजिन मान लिया जाए तो इसका कोऑर्डिनेट्स B शहर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट्स 36 है और y कोऑर्डिनेट्स जो हैं सो 15 हैं। यानी कि आप फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सारे वीडियोज में यह बताया गया है। आपका यहाँ से अगर परपेंडिकुलरली x एक्सिस पर डालते हैं, है ना, तो यह जो डिस्टेंस है और यहाँ से यह जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। जी हाँ, इसी पॉइंट पर है, परपेंडिकुलरली डालते हैं तो यह डिस्टेंस जो है आपका 15 है और यहाँ से यह डिस्टेंस जो है सो 36 हो जाएगा। यही है, यानी कि x एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो कि दूसरा टर्म है आपका। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहता है तो पहला टर्म जो होता है y एक्सिस से उसका डिस्टेंस होता है और दूसरा टर्म जो होता है वह x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। यानी कि पहले टर्म को x कोऑर्डिनेट और दूसरे टर्म को y कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। जी, तो यहाँ से 36 एंड 15 हो जाएगा दोनों का डिस्टेंस। तो अगर यह 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यह पॉइंट P जो है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो कहता है देन हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। हाँ, तो हम कैसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ के A के कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गए, इसको ओरिजिन माना है। जी हाँ, ओरिजिन यानी कि इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, ओरिजिन है यह, यानी इसको हिंदी में मूल बिंदु भी कहा जाता है, मूल बिंदु। तो यहाँ 0 0 मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वह 0 और 0 होते हैं। जी हाँ, मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वह 0 0 होते हैं और इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 36 और 15। जी हाँ, इसका कोऑर्डिनेट्स जो है 36 और 15 दिया हुआ है। तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हम इसका करते हैं। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज XY।
हमने मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। जी हाँ, इसका कोऑर्डिनेट जो है x y मान लिया, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट हमने x y मान लिया। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर्स और यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर और एक इस पे कर दिया परपेंडिकुलर्स ड्रॉ। जी हाँ, एक इस पे कर दिया, इसको हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं। पहले भी हमने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया था, पॉइंट P से किया यहाँ, और पॉइंट B से किया था परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ। इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं N, ठीक है ना जी। तो कहते हैं एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर्स PN एंड BM, PN एंड BM टू द x एक्सिस। जी हाँ, x अक्ष पर हमने परपेंडिकुलर को दिया है। x अक्ष पर पॉइंट P से x अक्ष पर दिया तो पॉइंट N पर उसको काट रहा है जो, और यहाँ दिया तो M पर काट रहा है ना। यहाँ लिख सकते हैं which meets x axis to the point N and M रिस्पेक्टिवली। जी हाँ, N and M रिस्पेक्टिवली, जो कि हम कहाँ पर मीट्स कर रहा है, पॉइंट M N और M पर रिस्पेक्टिवली मीट्स कर रहा है। अब यहाँ थोड़ा सोचने का ज़रूरत है, यहाँ थोड़ा विचार करने का ज़रूरत है। आप थिंक कीजिए कि कैसे हम जो है इसको ज्ञात करेंगे, कैसे हम यहाँ पर इसके बीच में रिलेशंस को डेवलप करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ट्रेंगल आपका ए बन रहा है, ए है पॉइंट, यह ए है। तो आप देख रहे हैं इन फिगर, आप फिगर में देख रहे हैं ट्रेंगल ABC। जी हाँ, इस ट्रेंगल में ट्रेंगल ट्रेंगल AN और P में ट्रेंगल ANP। जी हाँ, यह तो AN और P ट्रेंगल है, और दूसरा ट्रेंगल है P, यहाँ पर कुछ रख देते हैं, इसका Q रख देते हैं, ट्रेंगल PQB। जहाँ यहाँ पर जो ट्रेंगल्स है वह Q रख दिए, तो ट्रेंगल PQB। जी हाँ, तो ट्रेंगल ANP और ट्रेंगल PQB, यह जो पॉइंट है हमारा B है, यह जो पॉइंट है हमारा क्या है, B है। जी हाँ, यह दोनों ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल है। कैसे सिमिलर ट्रेंगल है, तो यहाँ जो एंगल्स बन रहे हैं वही एंगल यहाँ भी बन रहा है। जी हाँ, सेम एंगल है, क्योंकि यह दोनों लाइन पैरेलल हैं, और यह जो है एक पैरेलल लाइन के बीच यह टेढ़ी रेखा खींची गई है। तो यह दोनों कोन्स जो हैं क्रॉसपोंडेंस एंगल होते हैं। यह दोनों एंगल जो हैं क्रॉसपोंडेंस एंगल हैं, तो इक्वल हैं। और यहाँ पर देखिए, यह एंगल और यह एंगल 90 डिग्री का है, यह एंगल और यह एंगल 90 डिग्री का है। तो दोनों एंगल
इक्वल हो गए तो किसी भी ट्रायंगल का जब दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा, यह निश्चित है। तो फ्रॉम इन फिगर ट्रायंगल ANP एंड ट्रायंगल आप देख लीजिए ANP एंड PQB, ट्रायंगल PQB आर सिमिलर, जी हाँ सिमिलर फ्रॉम ए सिमिलरिटी, जी हाँ ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, जी हाँ यहाँ से देख रहे हैं कि यह दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सो क्या हैं, सिमिलर हैं। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा और गौर करने की ज़रूरत है। जब तक आप ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक आपको जो है इन मैथमेटिक्स इतनी आसानी से चीज़ें होती नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, इसको हमने x और y कोऑर्डिनेट्स माना है। इस पॉइंट को पॉइंट B पर जो है हमने x और y कोऑर्डिनेट्स माना, तो ये जो दूरी है यहाँ से पॉइंट A से ये जो दूरी n तक है, यानी कि आप देखिए AN जो दूरी होगी, A और N, यहाँ ध्यान से देखिए A और N जो दूरी होगी वह क्या होगी, वह x यूनिट होगी, x यूनिट हो जाएगा, जी हाँ। और AN दूरी x यूनिट, यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस x यूनिट है, और N से हाँ, और A से M की दूरी यहाँ तक का डिस्टेंस आप देख लीजिए 36 हमारा दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो आप खुद देखिए यहाँ से, यानी AM जो है यह पॉइंट M है, यह इसकी दूरी जो है सो 36 यूनिट दिया हुआ है, जबकि हम यहाँ किलोमीटर में लिए थे तो 36 दिया हुआ है। तो यहाँ से अब NM क्या होगा, तो यहाँ से देख लीजिए NM इक्वल टू ये दूरी जो है, ये दूरी जो है ये कहाँ से होगा, यहाँ से इसको जब इसमें से जब इसको घटा देंगे तो यह निकल जाएगा। NM बराबर हम लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं AM माइनस AN, जी हाँ AM माइनस AN, यानी कि यहाँ तक 36 दिया हुआ है दूरी, तो क्या हो जाएगा A और M, यहाँ से क्या है, यहाँ से दूरी जो है 36 है तो हो जाएगा 36 माइनस, और यहाँ से इसकी दूरी x है तो 36 माइनस x हो जाएगा, जी हाँ। ये दूरी जो है हो गया 36 माइनस x, ध्यान से आप देखिए ये दूरी जो हो गया 36 माइनस x, यहाँ से आप गौर से इसको देखिए, है ना, ये दूरी हो गया। और इसके यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचा है, तो यह जो है NM और QP, जी हाँ NM QP जो है आप देख रहे हैं यह एक रोम्बस बन रहा है। तो रोम्बस के आमने सामने के जो साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं, यानी NM यह जो होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ से आपको निकल गया कि PQ बराबर भी क्या होगा, NM होगा, PQ बराबर भी क्या होगा, NM होगा। तो यहाँ से हमारा निकल गया दूरी, इसका दूरी जो है इसको अब मिटाते हैं इधर से, आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं
अगर आपने चीज़ों को नोट किया तो आप बेहतर से समझ बना पाएंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर आप in rhombus MnPQ यहाँ पर क्या है, NM इक्वल टू हो जाएगा PQ। तो आप देखिए यहाँ जो है हम दिखाए हैं, यहाँ पर An बराबर x यूनिट है, Am बराबर 36 है और M बराबर Am माइनस An। जी हाँ, यहाँ से इसकी दूरी 36 है, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, इस स्थान से, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर मैंने डाला तो यहाँ से इसकी दूरी x हो जाएगी। तो यह दूरी 36 माइनस x हो जाएगी, यानी यह जो दूरी है वह जो है 36 माइनस जो है, यह दूरी जो है आपका, यह दूरी हो जाएगा 36 माइनस x जी। और यहाँ से जो इसकी दूरी है, यह जो दूरी है, यह दूरी आपका जो है x है और यहाँ से यहाँ तक 36 है, ठीक है ना, यह दूरी x है। दूसरा चीज, एक चीज और आप देखिए, यह जो डिस्टेंस है ना, इन रोम्बस PQ NM बराबर PQ हो गया। तो आपका देखिए NM इक्वल टू है 36 माइनस x इक्वल टू क्या हो गया, PQ हो गया, यानी हमारा PQ जो है 36 माइनस x हो गया। आप चीज़ों को समझे, काफ़ी धीरे धीरे और एक एक पॉइंट को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आप चीज़ों को बेहतर से समझ सकें। जी हाँ, तो 36 माइनस x हो गया PQ। अब वही रोम्बस में आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है P और N, जी हाँ, Pn बराबर क्या है, Pn बराबर यही है y। जी हाँ, Pn बराबर y है। मैंने इसको, आप देखिए x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वही ना y कोऑर्डिनेट होता है जी। तो इसका दिया हुआ है y, तो यह जो डिस्टेंस है सो क्या हो जाएगा, x एक्सिस हमारा ये है तो यह डिस्टेंस y हो जाएगा। और हमको निकालना है ये डिस्टेंस, जी हाँ, हमको क्या निकालना है, यह डिस्टेंस निकालना है। जी हाँ, हमको जो है सो यह डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। यानी कि यहाँ हमारा था MnPQ, जी हाँ, ये हमारा पॉइंट था Q। जी हाँ, ये पॉइंट हमारा Q है, तो वो डिस्टेंस चाहिए, यानी BQ हमको निकालना है। तो Pn बराबर अगर आपका y है तो क्या है, एंड Pn इक्वल टू किसके है, यह Pn इक्वल टू QM है, बराबर क्या हो जाएगा y। यह क्या है, रोम्बस के दोनों साइड हैं, ये क्या है, आमने सामने रोम्बस के साइड हैं, इसीलिए इक्वल हो जाएंगे। तो आपका देखिए QM जो है, यह जो है निकल गया y और MB है, अगेन MB इक्वल टू दिया हुआ है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 36 एंड 15। जी हाँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 36, 15। तो MB दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 15 दिया हुआ है, 15 गिवन बाय क्वेश्चन में दिया हुआ है
जी हाँ, आप देख सकते हैं हमने कुछ इसको आप नोट कर लिए होंगे। कुछ नहीं है, आसानी से आप चीज़ों को समझेंगे, बेहतर ढंग से समझाने का मेरा प्रयास है। तो एम बी बराबर अगर 15 हो गया, आप देखिए एम बी बराबर 15 हो गया और एन पी जो है सो वाई है, तो यह दूरी बी क्यू क्या होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ से बी क्यू बराबर क्या होगा, बी क्यू, जी हाँ बी क्यू क्या होगा, या क्यू बी कह सकते हैं। तो बी क्यू बराबर जो होगा वह होगा एम बी माइनस क्यू, हाँ एम बी माइनस एम क्यू, जी हाँ, या क्यू एम। तो क्यू एम देखिए वहाँ वाई है, तो बराबर क्या हो गया 15 माइनस वाई। जी हाँ, ये दूरी आपका निकल गया, ये दूरी निकल गया 15 माइनस वाई। जी हाँ, अब दिया हुआ है, आप देखिए फ्रॉम क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए पी बटे पी बी बराबर 2:1। जी हाँ, यही दिया हुआ था कि ए पी बाई पी बी इक्वल टू 2/1। यह क्या है, गिवन है, इसीलिए ना निकालना है जी। ए पी बाई पी बी बराबर जो है 2.2:1 है। और हमने क्या देखा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब हम लिखेंगे यहाँ से कि ट्रायंगल ए एन पी सिमिलर है किसके, ए एन पी सिमिलर है पी क्यू बी के, ट्रायंगल पी क्यू बी। तो जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो बाय बीपीटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम आप समझ सकते हैं। आप थेल्स थ्योरम का भी मैं वीडियो जल्द ही लाऊंगा। तो थेल्स थ्योरम से क्या होते हैं कि उसके साइड्स जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपातिक होते हैं, समझ रहे हैं ना, उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर ये होगा तब हो जाएगा आर सिमिलर बाय ए, जी हाँ ए से सिमिलर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एन बाई पी क्यू बराबर, जी हाँ ए एन बाई पी क्यू, ए एन बाई पी क्यू, ए एन बाई पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए पी बाई पी बी। यहाँ से देखिए ए पी बाई पी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी एन बाई बी क्यू, जी हाँ पी एन बाई बी क्यू, ए एन बाई ए पी। यहाँ से आपका हो जाएगा ए एन पी एन बाई बी क्यू। तो आप देख लीजिए पी एन ट्रायंगल ए एन पी सिमिलर टू पी क्यू बी, ठीक है। तो ए एन बाई पी क्यू, जी हाँ ए एन बाई पी क्यू इक्वल टू ए पी बाई पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी एन, जी हाँ ये आपका हो जाएगा पी एन कहिए या एन पी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है। आपका जो हो जाएगा एन पी बाई क्यू बी। यहीं से हमारा सारा रिलेशन जो है निकल के आ जाएगा।
जी हाँ, यहीं से हमारा सारा जो है रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसके मान्स बैठाने हैं, हम सारे मान्स को यहाँ फाइंड आउट करके बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, है ना, AN/PQ। यहाँ आप फिगर में देखेंगे ANX है, फिगर में देखेंगे क्या है, ANX है। AN जो है X/PQ देख लीजिए कहाँ है आपका, PQ 36 - X है। ये बराबर हो जाएगा AP देख लीजिए कहाँ है आपका, A और P। यह देखिए 2:1 में है। AP/PB देखिए अभी जस्ट निकाले हैं, AP/PB 2:1 में है। तो इसको 2/1 लिख लेंगे, इसको इक्वल कर देंगे NP/QB। जी हाँ, देख लीजिए NP आपका जो है NP, यह दूरी आपका निकाला हुआ है। NP देखिए, यह देखिए PNY निकाला हुआ है, Y/, और यह QB जो आपका दूरी है, जिसको यही कह सकते हैं QB यही है, BQ कहिए या QB कहिए आपका। यह जो QB जो दूरी है, यह दूरी है QB। यह दूरी 15-1 निकाला गया है। यह दूरी जो है 15-1 निकाला हुआ है। तो 15 - Y निकाला हुआ है। तो यहीं से आप देख लीजिए, इसको हल कर लेंगे, है ना। एक बार हो जाएगा X/36 - X बराबर 2/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, X = 2 × 36 - X। जी हाँ, तो बराबर हो जाएगा 36 × 2 करेंगे तो 36 को 2 बार गुना करेंगे तो 72 - 2X हो जाएगा। X बराबर, है ना। अब यहाँ से X यह इधर ले आएंगे तो 3X बराबर 72 हो जाएगा। तो X बराबर क्या होगा, 72/3। 2 टाइम्स में कट जाएगा और यह 6 टाइम, यानी कि 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा। और एक बार जो है हम इसको निकाल लेंगे, Y/15 - Y बराबर 2/1। जी हाँ, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो Y बराबर हो जाएगा 2 × यानी क्या हो जाएगा 15 - Y। तो बराबर हो जाएगा 30 - 2Y। यहाँ से 3Y बराबर जो हो जाएगा थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा दूसरा आपका Y/15 - Y = 2/1। यहाँ से आप कर लेंगे तो Y बराबर हो जाएगा 2 × 15 - 1। आपको ऐसे कोना कोनी गुना करता है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी कहते को आप कॉर्नर बाय कॉर्नर गुना करते हैं। इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा 30 - 2Y बराबर क्या हो जाएगा। अब आप Y को इधर ले आएंगे तो 3Y हो जाएगा। तो 3Y बराबर हो जाएगा 30, तो Y बराबर हो जाएगा 10। जी हाँ, Y बराबर क्या हो जाएगा 30/3 यानी कि 10। तो X बराबर 26 निकल गया, Y बराबर 10 निकल गया। तो हमें X और Y के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। X का कोऑर्डिनेट्स हो गया 26, X के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 26 हो गए। X के कोऑर्डिनेट्स जो है यह हो गया 26 और 10। आप चेक कर सकते हैं कि पॉइंट यू ऑल्सो चेक कर सकते हैं, यू ऑल्सो चेक दैट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 26 और 10 निकला है, पॉइंट P
divide the line AB in the 2:1। यह आप इसको चेक कर सकते हैं, यू ऑल्सो चेक। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन को बहुत ही विस्तृत रूप में, बहुत ही आपको समझाने का एक हद तक जो है हमने समझाया। अब जो है अगले वीडियोज में हम इसके सेक्शन फॉर्मूला को जनरल फॉर्म में निकालेंगे। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आशा है कि अगर पूरा वीडियो आप देखे होंगे तो ज़रूर चीज़ों को समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।